देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मतदान में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। ये लोकतंत्र का ये उत्सव है, ऐसा हम मानते हैं, मतदान का दिन। दूसरा, आपको भी जानकारी है कि पहला चरण का जो चुनाव हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। आज दूसरे चरण का चुनाव है, आज भी उत्साह है और जो विकास और सुशासन दो मुद्दे बने थे उसके आधार पर हमें पूरा विश्वास भी है कि बिहार की जनता एनडीए का शासन वापस लाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगे लगातार, अभी पिछले दिनों भी राहुल गांधी गए हुए थे, ये कहा कि वोट चोरी हुई है, आप लोग ध्यान दीजिए, संविधान पर हमला हुआ है, इस तरीके की जो बातें वहां पर कही गई हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब का असर ये दूसरे चरण के मतदान में या ओवरऑल रिजल्ट पर पड़ेगा? देखिए, वो झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, उनकी ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, भ्रम फैलाओ और भाग जाओ। ये बताइए, एसआईआर क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं हुई? मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, ये प्रयास चुनाव आयोग का रहता है। उन्होंने बिहार में भी प्रयास किया, 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही निराधार है। निराधार आरोप है, लेकिन एक बार लगातार ये जो जेनजी जो है उनको कहना कि भाई आप लोग देखिए क्या हो रहा है, उनको आह्वान करना, आपको लगता है, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या लगता है, क्यों इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है? वो ठीक शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका भी एक पार्षद था ना लद्दाख में, वो इसी तरह की बातें कर रहा था। तो इनका तो कोई अलग एजेंडा है, लेकिन देश की जनता जानती है कि जो विकास करा सकता है हम उसके साथ हैं, जो सुशासन दे सकता है हम उसके साथ हैं। और राहुल गांधी जी के एजेंडे से ये दोनों ही मुद्दे गायब हैं। सर, राजस्थान में भी बाई इलेक्शन आज हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? अंता विधानसभा में हमारा बाई इलेक्शन है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतेगी। पार्लियामेंट से जुड़ी सर खबर ले लेते हैं। 1 से 19 दिसंबर अब जो तारीख तय की गई है विंटर सेशन की, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारी जो विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठक होने वाली है परसों। जितने बिल हमारे पेंडिंग है उसकी हम स्क्रूटनी करेंगे। जो बिल इसमें पेश होकर के पास होने लायक हैं उनकी एक सूची बनाएंगे। फिर हमारी ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें उस सूची को हम अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके साथ भी साझा करेंगे। और जो अपोजिशन के लीडर्स की तरफ से, जो फ्लोर लीडर हैं उनकी तरफ से जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। कुछ स्पेसिफिक बिल, कुछ महत्वपूर्ण इस सेशन में आने की उम्मीद? देखिए, सभी महत्वपूर्ण बिल होते हैं, जो भी बिल आता है सब महत्वपूर्ण होते हैं। एक सवाल सर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा कि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा था जो हावी रहा पूरे सेशन में। मतलब लगातार जो सेशन है, हालांकि कई सारे महत्वपूर्ण बिल पास हुए लेकिन नहीं हो पाया जो प्रॉपर सुचारू रूप से चलना था एसआईआर की वजह से। आपको लगता है इस बार भी जो विपक्ष है वो करेगा? क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, क्या एसआईआर को लेकर के अब सच्चाई सामने आने लगी है और बहुत से जो इन्होंने झूठ बोला उसको मीडिया पे आगे लोग कह रहे हैं इनके खिलाफ ही। तो ये भी मुझे लगता है कि अब समझ रहे होंगे कि ज्यादा झूठ अब चल नहीं पाएगा। एसआईआर के मुद्दे पे जो इन्होंने बोला, जो उन्होंने फोटो दिया, जो उन्होंने टेलीफोन नंबर दिए, वो खुद आकर के कह रहे हैं कि नहीं, ये राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं।